बच्चों, मैं आशीष आपको आपके आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक आव्यूह का व्युत्क्रम। तो देखिए, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए दो मेथड हैं जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं। एक फार्मूला मेथड है और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। तो प्रारंभिक संक्रियाओं में भी दो हैं, जिसमें कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। और फॉर्मूले में पहले हम लोग आइए फॉर्मूले का डिस्कशन कर लें। फॉर्मूला मेथड पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले में जैसे कि लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये एडजॉइंट ए या ये है सहखंडज आप। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ए या सारणिक ए। तो जैसा कि ये चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो आप ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ये तभी इन्वर्टिबल होगा इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो सारणिक का मान होगा वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का इन्वर्स जब निकालेंगे तो उसके सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तभी ये कैसा होगा, तभी ये व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और देखिए, ये एक उदाहरण लिया गया है, इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके सारणिक का मान देखिए शून्य है या नहीं है। तो इसका सारणिक पहले बना लीजिए, 3 2 3। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी वो निकालते हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। तो 3 को अगर हम बाहर लेंगे तो ये 0 -5 -1, फिर 0 +3 +-2, 2 × -5 × 0। ये है इसका अभी। तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 8। इसका मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या यूज़ किया गया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो ये सहखंडज या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट क्या होता है कि जैसे अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो इसके एलिमेंट्स, इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स से बनने वाले कोफैक्टर्स का जो आव्यूह होगा उसका ट्रांसपोज जो है ये एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी अवयवों के। तो यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसे चलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले C11 निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स या सहखंडज निकालते हैं। सहखंडज C11 यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये C11 की वैल्यू आएगी 0 -5 -5 0। ये है आपका C11। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में ये तो 0 हो जाएगा, -5 C12। देखिए, इसमें साइन स्कीम भी आपको याद होनी चाहिए, जो साइन स्कीम हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस की है। साइन स्कीम आप जानते ही हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये साइन स्कीम कैसे आया था ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक C11 हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो माइनस साइन के साथ में होगा। अब अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये पूरी रो कॉलम और ये रो बाहर निकल जाएगा, ये एलिमेंट्स इसके बचेंगे, 2 -1 3 0। ये है C12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3। देखिए, ये 2 × 0 -3, तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट है C13। अब की बार यहाँ पे देखिए फिर प्लस साइन है। अब ये कॉलम और ये रो बाहर निकल जाएगा, 2 0 3 -5, और इसकी वैल्यू आ गई -10। इसी तरीके से हम लोग C21 निकालेंगे। साइन यहाँ पे माइनस का है,
ये एलिमेंट लेंगे, अब ये कॉलम पूरा बाहर निकलेगा और ये रो पूरी बाहर निकलेगी और ये कॉलम -1 -2 -5 0, वैल्यू आएगी इसकी +10। नेक्स्ट है C22, यहाँ पे साइन देखिए प्लस का है, अब ये कॉलम और ये रो निकल जाएगी 3 -2 3 0, ये बचेगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसकी वैल्यू आएगी +6। C23 पे यहाँ पे देखिए साइन माइनस है, अब ये -1 इसको हटा देंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो बाहर निकल जाएगी, तो 3 -1 3 -5 ये आएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, -15 +3 तो +12 ये आता है C23। इसी तरीके से हमें C31 C32 C33 निकालना है। तो देखिए ये लास्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं, तो ये हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब एडजॉइंट क्या होता है कि इन कोफैक्टर्स से बनने वाले अवयव का ट्रांसपोज परिवर्त अवयव, तो इससे बनने वाले मैट्रिक्स को पहले आप निकालिए। मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स। अब इनसे बनने वाला मैट्रिक्स क्या होगा, C11 C12 इस तरीके से। तो C11 क्या है, -5 -3 -10। C21 C22 C23 1 -1 2। ठीक है, ये आपका बन गया है मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -5 10 1 -3 6 -1 -10 12 -2, इसका ट्रांसपोज परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव में आपने पढ़ा ही हुआ है कि इसके सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। -5 10 1 -3 6 -1 -10 12 2, ये आपका आ गया है एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए इनवर्स है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ए क्या निकला हुआ है, -5 -3 -10 10 6 12 1 -1 2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ए से, सारणिक ए के मान से। तो सारणिक ए का मान क्या आया है, सारणिक ए का मान हमने निकाला है, ये 8 आया है, यहाँ पहले लिख चुके हैं। तो देखिए इसको 8 से डिवाइड कर जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी 8। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसके सभी अवयवों में ये 8 से इसको भाग कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा -5/8 -3/8 -10/8 10/8 6/8 12/8 1/8 -1/8 2/8, ये आंसर आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है ए इनवर्स, या एक अवयव का व्युत्क्रम। तो ये आपने किस मेथड से पढ़ा, ये फॉर्मूले मेथड से पढ़ा। अब हम इसको पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। चलिए इसको पढ़ा जाएगा। तो आइए देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें करना क्या है, कैसे करा जाएगा कि यह सवाल को सॉल्व किया जाए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देखिए, इसमें आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को A = IA की फॉर्म में
लिख सकते हैं। ये आई क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगर हम किसी तरीके से इसके रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके इस तरफ हम आई ले आए तो इधर क्या होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे इस तरफ वो राइट साइड में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो ऑपरेशंस करने हैं वो इस मैट्रिक्स में करेंगे, और यहाँ पे जो ऑपरेशंस करने हैं वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे। तो चाहे हमें रो ऑपरेशंस करने पड़े और चाहे कॉलम ऑपरेशंस, तो इन दोनों को ही तरफ हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे करना है। अब ऑपरेशंस करने के बाद हमें लाना है यहाँ पे आई, और राइट हैंड साइड में फिर क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स ए ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपने इस ए को टच नहीं किया, इस आई को कन्वर्ट किया, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि ए इनवर्स ए ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये हमारा ए इनवर्स या किसी अवयव का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशंस करेंगे आई बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो राइट हैंड साइड में भी करने हैं। तो आइए देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग कैसे इसका इन्वर्स निकालेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉलम और रो दोनों ही हैं। अभी इस वाले एग्जांपल में हम लोग रो ऑपरेशन से निकालेंगे। तो इसका मेथड आप लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में लिखना है। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी 3 2 3 -1 0 -5। बाकी इसमें और इसको ऊपर से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका a इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में आ गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, i लाना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में i लाएंगे तभी यहाँ पे ये a इनवर्स a की फॉर्म बनेगी। और यहाँ पे i लाने के लिए आपको देखिए किस ऑर्डर में कैसे i लाएंगे, एक हैप्पैज़ार्ड वे में नहीं चलेंगे, एक तरीके से काम को करना है। इसमें एक सीरियल से यहाँ पे पहले इस तरफ चलेंगे, इस कॉलम में हम लोग रो ऑपरेशन करके ये बनाएंगे, यानी 1 0 0, क्योंकि हमें लाना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो इस कॉलम में पहले हम लोग 1 0 0 लाएंगे, फिर इस कॉलम में और फिर इस कॉलम में। जो यहाँ पे लाना है वो 1 0 0 लाना है, यहाँ पे जो लाना है 0 1 0, फिर यहाँ पे जो लाना है वो 0 0 1 लाना है। तो इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे 3 है और लाना क्या है 1। तो अगर हम इस 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। R1 में R1 माइनस R2 कर दीजिए। तो जो प्रोसेस इधर करेंगे वही राइट हैंड साइड में भी करना है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3, और ये 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा -2, और R1 में माइनस R2 कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 -1 0। और राइट हैंड साइड में भी यही सेम प्रोसेस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो यही रहेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे -1 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको ये यहाँ पे 1 आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए इस 1 से सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। तो R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया जाए, 2 टाइम्स R1 करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एंड R3 में R3 माइनस 3R1 कर दिया जाए। क्योंकि ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो इसमें एक बार में 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। ये 1 0 0 ये आ जाएगा। अब देखिए R1 तो एज इट इज रहेगी -1 -1, और देखिए यहाँ पे तो R1 एज इट इज रहेगा,
R2 में अब हमें ऑपरेशंस करने हैं, तो R2 माइनस 2R1, तो माइनस 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे भी माइनस 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और ये 1 बचेगा। अब R3 में माइनस 3R1, तो माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 3, और माइनस करेंगे, देखिए 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस 3 और फिर माइनस करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो यानी बचेगा माइनस 2, यहाँ पे 3। और जो काम हमने इधर किया है वही राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशंस रिपीट करने होंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड रो बदल जाएगी R2 माइनस 2R1, माइनस 2 3 0, R3 माइनस 3R1, माइनस 3 3 एंड 1। या अब देखिए यहाँ पे तो 1 0 0 आ गया। नेक्स्ट ये हमें देखिए ये लाना है 0 1 0, तो 0 1 0 लाने के लिए यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे 2, तो इसको ऐसा करा जाए कि इसमें से देखिए अगर हम 1/2 करके R2 ऐड कर दें तो आ जाएगा यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे फिर अभी 2 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे क्या लाना है 1। और कोशिश ये करते हैं कि एक बार में अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे 1 0 लाना है, 1 और 0 0 और यहाँ पे एक साथ आ सकता है। देखिए कैसे, R1 में R1 प्लस 1/2 R2 कर दें, एंड R3 में R3 प्लस R2 कर दें। तो R1 में 1/2 R2 करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0। अब इसमें देखिए 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 0, और ये 1 है, 1/2 करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाफ माइनस का, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 में अब है R3 प्लस R2, तो इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 4, और यही काम हमें राइट साइड में भी करना है। तो R1 में R1 प्लस 1/2, माइनस 2 है, 1/2 करेंगे तो माइनस 1 ऐड कर देंगे 0, यहाँ पे 3/2 है, माइनस 1 प्लस 3/2 करना होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट ये 0 ही रहेगा। ये R3 में अब देखिए R2 एज इट इज रहेगी, क्योंकि R2 में हमें कुछ नहीं करना है। अब R3 में आइए, R3 प्लस R2, माइनस 5 6 1। तो अब देखिए जो हमें लेफ्ट साइड में I लाना था, ये I लाना है, इसमें हमें 1 0 0 0 0 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 1 बाकी है, 1 नहीं है। अब क्या ऑपरेशंस करने हैं हमें, R2 में 1/2 R2 कर देना है, R2 में 1/2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस हाफ 1 1/2 0 4। राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करना है, माइनस 1 3/2 0 माइनस 5 6 1। अब देखिए इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है, तो हमें इसको अभी इरेज करना पड़ेगा, तो आप पहले समझ लीजिए। R2 में 1/2 R2 करने के बाद हमने क्या लिया, ये लेफ्ट साइड में I लाना है, I ये लिखा हुआ है, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। अब बचा ये वाला कॉलम, इस कॉलम में आपको लाना है 0 0 1। तो ये कैसे लाना है ये थोड़ा सोचिए। जैसे अगर हम इसमें इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये तो सिंपल से मिल गया आपको। तो अब आपको क्या करना है, R1 में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक बार और इसको मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके, स्पेस की कमी है तो इरेज करके फिर से लिखता हूँ। देखिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसमें यहाँ पे ये यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये था माइनस 1/2 1/2, जबकि आपको लाना क्या है 0 0 1। तो 0 0 1 लाने के लिए देखिए इजी तो ये रहेगा कि अगर हम इस 4 को 1 बना लें, देखिए यहाँ लाना है 0। अगर हम इस, ध्यान दीजिएगा ज़रा,
इस रो को अगर हम ऐड करते हैं, इस वाली रो को इसमें, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसको ऐड करने पे यहाँ पे 1 वापस आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लाना है, क्योंकि हमारे पास लाना क्या, लेफ्ट साइड में आई, ये लाना। तो अगर आपने इस रो को ऐड कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, इस रो से काम करना है, यानी इस रो से काम नहीं करना, हमें R3 से काम करना है। R3 से काम करने में क्या होगा कि R3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 0 0 ऐड होगा ऊपर, तो इस पोर्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 2 कॉलम एज इट इज रहेंगे। तो R3 में हम क्या करें, इसमें पहले R3 को 1/4 से डिवाइड कर दें। तो 1/4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 -1/2 1/2 1, ये आएगा 1/4 से डिवाइड करने पे। अब जो काम इधर किया वही हमें राइट साइड में भी करना है। 0 ½ 0 -1 3/2 0। अब इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, -5/4 6/4 यानी 3/2 और ये 1/4, ये आ गया। अब देखिए इसमें ऐड करने में थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। तो 1 से हमें क्या करना है, R1 में R1 + 1/2 R3, R3 को 2 से डिवाइड करके अगर हम R1 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड R2 में R2 - 1/2 R3। देखिए तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0, और इसको 1/2 करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 1। ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या आ गया, आई। अब जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में किए हैं वही ऑपरेशंस राइट साइड में भी करना है। R1 में 1/2 R3, ये R3 है 1/2 यानी -5/8, और ये हो जाएगा 3/4, 1/2 + 3/4, ये आ जाएगा 5/4 और 1/8। ये हो गया R1 + 1/2 R3। नेक्स्ट इसमें क्या है, R2 में R2 - 1/2 R3 करना है। ये R2 है, 1/2 माइनस करके R3 करना है। तो इसमें हमें, अब देखिए इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इसमें हमने जब R2 में R2 - 1/2 R3 किया तो ये आया, और लास्ट वाले R3 जो है एज इट इज रहेगा। तो अब जो आपके पास आया है वो आ गया है I = A इनवर्स A की फॉर्म आ। इसका मतलब है, देखिए ये A मिस हो गया था लिखना, मैंने बाद में लिख दिया है, तो ऐड कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि ये I = IA की फॉर्म थी। तो I = A इनवर्स A की फॉर्म आ गई। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें इस पूरे को, तो ये आपका A इनवर्स होता है, -5/8 -3/8 5/4 3/4 3/2 1/8 -1/8 1/। तो आपने देखा कि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने A इनवर्स निकाला। इस पूरे इक्वेशंस को हमने इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देखा आपने कि अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, अभी जो इससे पहले मेथड से बताया था उससे और दोनों का आंसर सेम आएगा।